हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनडीए के बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे 2023 का फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट इमर्सेस एपिडर्मल लीफ peel in a hydrotonic solution. After some time, the student examined the cell under a microscope and observed that cell wall cells swelled, the cells were plasmolized, the cells built up trigger pressure, the cell size was unaffected. During a laboratory experiment, a student immerses epidermal leaf peel in hypertonic solution. After some time, the student examined the cell under a microscope and observed that. क्या आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द सेल वर प्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following is a not a characteristics feature of fungi? आपने बताना है कि इसमें कौन सा फंजाई का फीचर नहीं है। सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन, फिलामेंट माइसीलियम इज प्रेजेंट, कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस या असेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। देखो, फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है, फिलामेंट माइसीलियम प्रेजेंट्स होते हैं, कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सी स्टेटमेंट आपकी गलत है और इन्होंने पूछा भी नोट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following statement about variophytes is not correct? Which one of the following statement about variophyte is not correct? First है, the plant body is gymnophyte. They are also called the amphibian of plant kingdom. The plant body is attached to the substratum by the rhizoids. Specialized water conducting tissue are present. Which one of the following statement about variophyte is not correct? नोट बोला है। ठीक है, तो याद रखनी है ये चीज। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, स्पेशलाइज्ड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, consider the following statement regarding cell wall composition. Bacterial cell wall is made of peptidoglycan. Fungal cell wall is made of cellulose. Animal lack cell wall and have extracellular matrix made up of sugar and proteins. Select the correct answer. करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपने सिलेक्ट करनी है। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सेल वॉल से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपने इसमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड बाय पेप्टिडोग्लाइकन, सबको पता है प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन से, फंजाई की काइटिन से और एल्गी की सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज से। ठीक है, और एल्गी में जो डाई एटम होता है वो किससे बना होता है? उसकी सेल वो सिलिकॉन से बनी होती है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। फंजाई सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, एनिमल लैक, ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following structure is not present in a prokaryotic cell? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता? सेल वॉल, राइबोसोम, न्यूक्लियस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल वॉल, राइबोसोम, न्यूक्लियस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन?
तो आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ प्लांट सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन देयर ओन डीएनए? प्लांट सेल में किसका खुद का डीएनए होता है? न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या राइबोसोम्स एंड गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, या क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स? In a plant cell, which one of the following contain their own DNA? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक, या राइबोसोम्स एंड गोल्गी अपरेटस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following structure or components is not always present in living cell? Which one of the following structure or components is not always present in living cell? Cell wall, plasma membrane, cytoplasm, या genetic material? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो आया ही नहीं है ना? सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता है, सेल मेम्ब्रेन तो होती है जिसको तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो, साइटोप्लाज्म भी होता है, जेनेटिक मटेरियल भी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? नोट पूछा है तो सेल वॉल, सेल वॉल इसका राइट आंसर। ठीक है, चले आगे। बस इतने से ही क्वेश्चन थे। देखो कितने क्वेश्चन हमारे सेल वॉल में से पूछे गए हैं। ये भी तुम्हारा सेल में से है, सेकंड क्वेश्चन भी सेल में से है, थर्ड भी तुम्हारा, चलो थर्ड तुम्हारा अलग है, ये भी सेल वॉल में से आया है, फिफ्थ भी सेल वॉल में से है, न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी सेल में से क्वेश्चन आया है। मतलब 7 में से 6 क्वेश्चन आपके सेल में से ही पूछे गए थे, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा हार्ड नहीं पूछे गए थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।